घंटे की स्टडी तो हो गई जिस दिन हम 5 घंटे की स्टडी और ये डिटेल्ड स्ट्रेटेजी। एक इंपॉर्टेंट बात, देखो साइंस 1 के लिए हमें फुल रिवीजन करना और हमें एक ही दिन मिल रहा है, तो आई विल से कि साइंस आखिरी के 30 डेज है एंड हमें कुछ इस तरीके से पढ़ना चाहिए अगर हमारा बोर्ड एग्जाम है तो। लर्नर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक धमाकेदार स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं जिसका एक थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। और ये डिटेल्ड स्ट्रेटेजी होगा डे वाइज कि कौन से दिन आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सैटरडे है या स्कूल की छुट्टी है तो उस दिन क्या अलग करना है, आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस पेपर में जाके आप 2 से 3 घंटे लिखने वाले हैं तो आंसर राइटिंग को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। रिवीजन जिसको आप सबसे ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उसको भी इस प्लान में इंक्लूड किया गया है एंड हर एक छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखा गया है। एक इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को अगर आप लास्ट 30 डेज में इस प्लान को सुनना चाहते हो, आप इस कैटेगरी में हो सकते हो जिसका सब कुछ पढ़ के हो गया होगा, वेरी गुड। आप शायद उसमें हो सकते हो जिसमें सब कुछ नहीं हुआ होगा, स्टिल नीड सम हेल्प, या फिर उसमें जिसमें किसी कुछ भी नहीं हुआ होगा। उस लास्ट वाले केस में बहुत रेयर लोग होते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से स्ट्रेटेजी को देखना, आप तीनों ही लोगों के लिए ये यूजफुल होगा। आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। बहुत अच्छे से पेपर पेन लेके बैठ जाओ और ध्यान से सुनना। इस वीडियो में मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट। उनको मैं पर्सनली हेल्प करूंगा एक कस्टमाइज प्लान बनाने में ऑन अ कॉल और ऑन अ गूगल मीट। वो कैसे होगा उसके बारे में भी बात करेंगे इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। चलिए लर्नर्स, आ जाते हैं। बाय द वे, डरना नहीं है, ध्यान से सुनो। डरना बिल्कुल नहीं है, सब होता है हमसे पहले भी, राइट। मैं आपको हमारी बात कर रहा हूं, हमसे पहले भी बहुत लोगों ने बोर्ड एग्जाम दिया है और वो लोग भी ऐसे सिचुएशन से गुजर चुके हैं। आप फिर भी बहुत लकी हो कि आपको हेल्प करने के लिए मैं और मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग और मुझसे और बेहतर बहुत सारे लोग हैं। जब मैं अपने बोर्ड एग्जाम में था और बहुत सारे और लोग जब अपना बोर्ड एग्जाम दे रहे थे तो इस तरीके से एडवाइस देने के लिए, ठीक है, कुछ सजेशन देने के लिए, अपने इनपुट्स देने के लिए कोई नहीं था। तो यू शुड बी वेरी थैंकफुल एंड साथ ही साथ आपको डरना नहीं है, राइट। इट्स जस्ट अ एग्जाम। आप अच्छे से पढ़ोगे, एग्जाम में लिख कर के आओगे, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। उन लोगों के लिए स्पेशली जो लोगों को लग रहा है कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा, डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। वीडियो का जो स्पेशल अनाउंसमेंट है वो लास्ट में करूंगा, तो जितने पहले हम लोग पूरी तरीके से प्लान को समझ लेते हैं। हाँ, लेकिन सीधे लास्ट में स्किप करके देखने की गलती मत करना। डोंट बी ओवर स्मार्ट, पूरे वीडियो को देखने की कोशिश करो अगर आपको प्लान में सच में फॉलो करना है तो। नाउ इट्स अप टू यू, इट्स योर लाइफ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैंने कुछ आर्स के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन किया है और कुछ यहाँ पे मैंने कुछ अपने थोड़ी सी एक्सेल एक्सेल खेला है। मैं आपको एक्सेल एक्सेल के बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। फिर मैंने एक डेमो इस तरीके से प्लान भी बनाया, मतलब थोड़ा दिमाग लगा रहा था, 2-3 दिनों से सोच रहा था कि क्या किया जा सकता है। अब देखो, बात ऐसी है कि आप में से कुछ लोग उस केस में होंगे जो लोग लाइक आज 28 तारीख है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप बाद में देखते हो तो आप अकॉर्डिंगली दिन को कम कर लेना, घटा लेना, ठीक है। अगर मैं आज से देखने जाता हूँ तो मेरे पास लगभग एग्जाम खत्म होने तक, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से 25 है, वी हैव अराउंड 58 डेज, ठीक है। 58 डेज हमारे पास है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि अगर आपका एग्जाम, ज्योग्राफी का एग्जाम अगर आपका 25 तारीख को है तो आप 24 को और 25 को नहीं पढ़ोगे। सबसे पहले दिमाग में ये डालो। तो ये जितने भी लोग ना आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना कि लास्ट 30 डेज इतने ही बचे हैं, अब तो करो, डरो, ये हो जाओ, वो जाओ, वो सब चोचली पंती है। आप एग्जाम से एक दिन पहले भी पढ़ते हो, इनफैक्ट एग्जाम के दिन भी जाने से पहले पढ़ते हो, ये बात याद रखना। तो यहाँ तो हमें ये चीज हमें समझ आ गया, लेकिन अगर हम एक तरीके से देखने जाए तो एग्जाम स्टार्ट, अगर हम बोलते हैं कि 2 तारीख को, अगर हम हमारा एग्जाम 3 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, अगर आपका फ्रेंच और जर्मन वगैरह लैंग्वेज नहीं है तो, ठीक है। तो हम मान के चलते कि अगर 3 को हमें मराठी का पेपर देना है, एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे स्लाइड में दिख रहा होगा, राइट। अगर मुझे 3 को मराठी का पेपर देना है तो मुझे मराठी को पढ़ना एटलीस्ट 28 से शुरू कर देना चाहिए, सीरियसली सब कुछ छोड़ के। पहला समझ में आ गया। 28 से हम लोग सब कुछ छोड़ करके मराठी पढ़ेंगे, 28, 1, 2 और 3 को एग्जाम देंगे। अब एक और बात को यहीं पे समझो कि हमें 3 लैंग्वेजेस तो देना है टाइम टेबल के हिसाब से। 3 तारीख को मराठी का पेपर है, फिर 6 तारीख को इंग्लिश का है, जिसमें आपको 2 दिन का गैप मिलेगा और मराठी का पेपर देने के बाद वाला टाइम भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको फिर 1 दिन का गैप मिलेगा इंग्लिश का पेपर देने के बाद, और हिंदी का पेपर आपका अगला है, राइट। यू पीपल कैन सी दिस। उसके बाद आपका हिंदी का पेपर है, राइट। आप लोगों का हिंदी का पेपर है उसके बाद। तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पे मैं ये मान के चलता हूं कि लैंग्वेजेस का प्रिपरेशन हम 2 तरीके से करेंगे। एक तो बिफोर एग्जाम हम लोग पूरे लैंग्वेजेस को पढ़ के खत्म कर देंगे, और दूसरा जो हमारा लैंग्वेजेस का प्रिपरेशन होगा वो मतलब ड्यूरिंग द एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग द एग्जाम वाले में हम क्या करेंगे कि हम खाली प्रैक्टिस करेंगे। बाय द वे, आप इस प्लान को बहुत अच्छे से फॉलो करना, तो एग्जाम से लाइक मान लो 28 को मैं एक और वीडियो बना के डाल दूंगा, प्लीज मुझे याद दिला देना ये।
अगर मैं भूल जाऊँ तो, ठीक है, कि टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो @SJ Super, ठीक? तो या फिर इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, ठीक है, शुभ_झा याद दिला देना। तो 28 को मैं एक डिटेल वीडियो बना के डाल दूंगा कि मराठी में आप किस तरीके से पढ़ना है, लास्ट मोमेंट कैसे पढ़ना है, फिर इंग्लिश के लिए डाल दूंगा, फिर हिंदी के लिए डाल दूंगा, दैट्स टोटली अप टू यू, ठीक है? आप याद दिला देना अगर मैं भूल जाऊँ तो। ओके, तो मूविंग फर्दर बच्चों, अब थोड़ा सा ऊपर जाता है और यहाँ पे देखो, फिर मैंने जैसे मान लो कि कुछ लोगों को संस्कृत का पेपर होगा, राइट? कुछ लोगों के नहीं होंगे। तो जिनके संस्कृत के पेपर होंगे, यहाँ पे इस बात को समझते हैं, जिनके संस्कृत के पेपर होंगे, उनको खाली 2 दिन मिलेगा रिवीजन करने के लिए अलजेब्रा का पेपर का, राइट? एंड जिनके संस्कृत के पेपर नहीं होंगे, उनको मिलेगा 4 दिन, ठीक है? तो हम 4 हिस्सों में अपने रिवीजन को बाँट सकते हैं एट द टाइम लास्ट मोमेंट पे। फिर अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो 14 तारीख का 15 तारीख को डायरेक्ट एग्जाम है। अगर मैंने टाइम टेबल में कुछ गड़बड़ किया होगा तो आप प्लीज उसके अकॉर्डिंगली सही कर लेना, ठीक है? तो 15 को अगर हमारा एग्जाम है तो एक ही दिन में हमें पूरा प्रिपरेशन करना है। तो मैं ज्योमेट्री को यहाँ पे लाल कर देता हूँ, ठीक है? कि ज्योमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मुझे पहले से टेक केयर करके चलना पड़ेगा, राइट? नाउ ज्योमेट्री इज अ सब्जेक्ट विच आई हैव टू टेक केयर फ्रॉम वेरी अर्ली। ओके, तो ज्योमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया जिसमें एक ही दिन मुझे मिल रहा है, मुझे फुल रिविजन करना है। एंड उसके अलावा ये मैथ्स है, ये बात हम याद रखेंगे। फिर उसके बाद देखो, साइंस 1 के लिए हमें फुल रिवीजन करना और हमें एक ही दिन मिल रहा है, तो आई विल से कि साइंस 1 फिर हमारे लिए वैसा ही एक सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है? ठीक है, साइंस 1 एक ऐसा ही सब्जेक्ट हो जाता है जिसको हमें पहले से टेक केयर करके चलना पड़ेगा। फिर अगर हम देखें साइंस 2 में फिर भी हमारे पास 2 दिन है, तो हम आधा-आधा करके रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस की, तो सेम गोज़ फॉर हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एंड अगेन ज्योग्राफी के लिए हमें फुल रिवीजन करना पड़ेगा एक ही दिन में। ठीक है, यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ उसको, ज्योग्राफी, राइट? तो GEOGRAPHY ज्योग्राफी, हमें पूरा रिवीजन ज्योग्राफी का करके खत्म करना पड़ेगा। तो ये तो एक मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि आपके एग्जाम के हिसाब से क्या है। अब डिपेंड करता है कि आपका संस्कृत है या संस्कृत नहीं है, उस हिसाब से ये ज्योमेट्री ये अलजेब्रा की स्ट्रेटेजी आपकी चेंज हो जाएगी। चलिए, ये भी बात करेंगे कि एग्जाम टाइम तक इस प्लान को लेकर के कैसे पढ़ना है। खाली ये नहीं बताएंगे कि अभी 30 डेज में जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है मैं थोड़ी जानता हूँ, मैं तो नहीं जानता इंपॉर्टेंट, ठीक है? बस मैं आपको अंदाजा लगा सकता हूँ, ठीक? अब यहाँ पे देखते हैं, चलो प्लान पे आ जाते हैं, पहले डे 1 पे आ जाते हैं हम लोग। अगर आप देखोगे आज 28 है, ठीक है? आज जैसे कि सैटरडे था, ओके? आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज सैटरडे है, तो सैटरडे को हम 8 घंटे पढ़ेंगे और संडे को हम 8 घंटे पढ़ेंगे। अब ये 8 घंटे कैसे लाएंगे? कई लोग ये बोलेंगे 8 घंटे कहाँ से लाऊंगा मैं? ट्यूशन जहाँ पे आप फालतू में जाके टाइम वेस्ट करते हो, थोड़ा छोड़ो। स्कूल जहाँ पे आप शायद फालतू में टाइम वेस्ट करते हो, अगर वहाँ पे छुट्टी मार सकते हो तो थोड़ा मारो, ठीक है? और अगर आपका सैटरडे को भी एक छुट्टी तो मार ही सकते हो, सैटरडे संडे तो स्कूल ऐसे भी छुट्टी होती है, चलो ठीक है? तो हम टाइम निकाल पाएंगे इससे, बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। एंड दैट इज 2 प्लस, देख रहे हो आप? मैं आपको स्क्रीन बड़ा करके दिखा रहा हूँ, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1। अब ये क्या है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1? ये मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ये घंटे की बात हो रही है, ठीक है? आवर्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 कैसे जाएगा? 2 मॉर्निंग में जाएगा, फिर से 2 मॉर्निंग में जाएगा, और फिर से एक 2 आफ्टरनून में जाएगा, और फिर एक 2 नाइट में जाएगा, इवनिंग या नाइट आप बोल सकते हो। इस तरीके से हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिस दिन हम 8 घंटे पढ़ेंगे। तो कैसे? मान लो कि एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ, आपको फट से समझ में आ जाएगा। ये 8 घंटे वाले प्लान का एग्जाम्पल है, ठीक है? क्या आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे? मान लो कि सुबह-सुबह आपने क्या किया, 2 घंटे मैथ्स पढ़ी। अब यहाँ पे मैथ्स में आप ये बात ध्यान रखोगे कि आप कुछ अलजेब्रा भी प्रिपेयर करके रखोगे, ठीक है? और कुछ ज्योमेट्री, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिल रहा है। आप समझ रहे हो ना? मैंने आपको यहीं पे दिखाया था कि आपको किस पेपर के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, मैंने यहाँ पे रेड से हाइलाइट कर दिया था आपके लिए। ऐसे 3 पेपर हैं, ज्योमेट्री, साइंस 1 और ज्योग्राफी। ऐसे 3 पेपर हैं जिसके लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा ज़्यादा, ठीक है? तो हम मेक श्योर करेंगे कि उनका प्रिपरेशन हम पहले से ही करते रहें। तो उसमें हमारा मैथ्स आ गया, तो हम सुबह-सुबह 2 घंटे मैथ्स पढ़ेंगे। देखो, आप पूरा जो पेपर आप मैथ्स का देने वाले हो, 2 घंटे में देने वाले हो। अलजेब्रा और ज्योमेट्री 2-2 घंटे दोगे। साइंस का भी ऐसा ही है, 2-2 घंटे। ठीक है, लैंग्वेजेस आप 3 घंटे लिखोगे, तो आपको 3 घंटे लिखने की भी आदत होनी चाहिए। तो दूसरे स्लॉट में आप शायद साइंस कर लोगे। अब ये टोटली आप चेंज कर सकते हो। मैथ्स को पहला रखो, मैं कहूंगा कि आप सुबह सुबह उठोगे 5 बजे से, आपको पढ़ना है, या 6 बजे से, जो भी आप डिसाइड करोगे, टाइम भी आप डिसाइड करने वाले हो। तो पहले मैथ्स को रखो, ठीक है, सॉल्व करो। लर्निंग सब्जेक्ट मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि नींद उठने के बाद ना इमीडिएटली कभी कभी नींद नहीं टूटता है। लगातार 2 घंटे भी नहीं पढ़ना है, ब्रेक ले लेके पढ़ना है। आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको कैसे करना है, पोमोडोरो टेक्निक यूज करना है या कुछ और यूज करना है, ये आप डिसाइड करोगे। वंस यू आर डन विद दैट, फिर आप सब्जेक्ट चेंज करोगे। 2 घंटे की आपकी कंटिन्यूअस पढ़ाई होगी, क्योंकि 2 घंटे हम पेपर लिखने वाले हैं, तो हम 2 घंटे की कंटिन्यूअस पढ़ाई करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 घंटे बैठ के साइंस का लर्न कर सकते हैं। अच्छा, पढ़ाई में आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है? और अगर आप खाली कोई वीडियो देख रहे हो, लर्न सीख रहे हो, कोई चैप्टर पढ़ रहे हो,
हमारे चैनल पे भी हमने वन शॉट में साइंस के सारे चैप्टर कवर किए, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर के भी आप देख सकते हो। सुन लिया ना आप लोगों ने, ठीक है। तो आप वहां से अगर कुछ देख रहे हो तो फिर 2 घंटा डायरेक्ट चला जाएगा। नोट्स वोट्स खास बनाने की जरूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट लगे वो लिख लेना, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसका एक्सरसाइज याद करना है। फिर लैंग्वेजेस या फिर सोशल स्टडी, आप देखो ऑल्टरनेट डे करना, एक दिन लैंग्वेज एक दिन सोशल स्टडी, एक दिन लैंग्वेज एक दिन सोशल स्टडी, ऐसे चेंज करते रहना, ठीक है। सोशल स्टडी में भी ये बात याद रखना कि ज्योग्राफी को परफेक्ट कर लेना, क्योंकि एंड में एग्जाम होने वाला है, मन भी नहीं रहेगा पढ़ने का लास्ट लास्ट मोमेंट तक, और इसके अलावा दिन भी नहीं मिलेगा ज्यादा, समझ रहे हो ना। तो ज्योग्राफी को परफेक्ट कर लेना, मेरी बात लिख लो पॉइंट वाइज, पेपर पेन लेके बैठो। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कि 1 घंटे हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। देखो अब यहाँ तक पढ़ने का ना आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, आपने सुबह 4 घंटे पढ़ लिया, ठीक है। लेट्स से अगर आप 5 बजे उठे, 1 घंटा आपने एक्सरसाइज किया, रिफ्रेश वगैरह हो गया, फिर 6 से 8, 6 7 8, ठीक है, 6 से 7 7 से 8, हाँ 6 से 8 पढ़ लिया आपने, फिर 8 से 9 ब्रेक लिया, फिर 10 से लेके 12 बजे तक पढ़ लिया, यहाँ तक आपका 4 घंटा हो गया। उसके बाद आपने बोला चलो अब दोपहर में पढ़ते हैं, तो दोपहर में आपने लिया और बुक उठाया 3 बजे, ठीक है, 3 घंटे आराम करने के बाद, और 3 से 4 या 5 बजे तक आपने पढ़ लिया। फिर 5 बजे आप गए खेल कूद के आ गए मस्त। उसके बाद आप बैठ करके फिर से क्या करने लगे आप, अब आपको शायद मन ना करे लर्न करने का या प्रॉब्लम सॉल्व करने का, तो आप क्या करो, आंसर राइटिंग करो उस टाइम में, ठीक है। मतलब कोई भी क्वेश्चन देख लो, उसको अच्छे से रीड कर लो, और उसका बिना देखे उसको लिखो। रिवीजन का बेस्ट तरीका है, सोचोगे, विजुअलाइज करके लिखोगे। एग्जाम में भी यही करने वाले हो, याद करके जाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा और उसका लिखोगे, ठीक है। तो आंसर राइटिंग 1 घंटे का टाइमर लगाओ और 10 क्वेश्चन लिख लो और उसका आंसर लिख के देखो। एग्जाम में यही करना है। आपको लग रहा होगा कि इसमें टाइम वेस्ट होगा, लेकिन यही काम आएगा। जो लोग ये करते हैं ना, उन्हीं के अच्छे नंबर आते हैं, सबके नहीं आते हैं। आपको बड़ा दिमाग पे भरोसा है कि आप याद करके जाओगे और आपको आ जाएगा, तो मुझे बताओ ना, करंट का एसआई यूनिट क्या है और सीजीएस यूनिट क्या है। सोच में पड़ गए, एसआई यूनिट तो एम्पियर है और सीजीएस यूनिट क्या है। मुझे बताओ स्पेसिफिक हीट किस चीज के प्रिंसिपल पे काम करता है, बताइए मुझे। दिमाग पे भरोसा रखो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आंसर राइट करना है ना भाई। मेजॉरिटी मार्क्स आंसर लिखने के हैं। तो लास्ट में जब पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गए हो, तो बैठ करके आंसर राइटिंग करो। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है मालूम है, हम पढ़ाई लिखाई तो कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में एनालिसिस नहीं करते हैं कि क्या आता है क्या नहीं आता है, कल क्या करना, और हमारा प्लान का सत्यानाश हो जाता है। तो ये वाला जो स्टेप है ना, एनालिसिस एंड प्लानिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे 1 घंटा वेस्ट नहीं करेंगे। आप प्लान करेंगे कि अगले दिन क्या करना है, डिपेंडिंग अपॉन अगला कौन सा दिन है। आप आराम से बैठ करके क्या करोगे, प्लान करो कि क्या अगले दिन आपको क्या करना है, एनालिसिस करोगे और प्लान करोगे। इसमें 1 घंटा दो। ऐसे भी थक चुके हो, कुछ करने का मन नहीं होगा, सोने से पहले 1 घंटे पेपर पेन लेके बैठ जाओ, अपनी गलतियों के बारे में लिखो, उसको कैसे सही करोगे, क्या बाकी रह गया प्लान में, क्या कोई ऑल ऑफ द सडन चेंजेस है। अब इसी पॉइंट पे क्या होता है ना, बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं। और यहीं पे जो भी लर्नर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, ठीक है, फर्स्ट 100 स्टूडेंट को मैं हेल्प करूंगा। कैसे हेल्प करूंगा, आपको एक तो टेस्ट सीरीज परचेस करना है, आपको अलग से कुछ करना नहीं है। इस टेस्ट सीरीज का जो प्राइस आपको दिख रहा है वो कितना है, 1000 रुपीज है, ठीक है। बट अगर अभी आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हो, तो आपको सिंपली ये पहले 100 लिखा हुआ है ना, एक कूपन कोड रखा हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टेस्ट सीरीज का लिंक डाल दूंगा मैं, और हमारे ऐप का भी डाल दूंगा। आप ऐप डाउनलोड करके भी परचेस कर सकते हो, या फिर यहाँ से डायरेक्ट परचेस कर सकते हो वेब पे से, ठीक है। तो पहले 100 जैसे आप अप्लाई करोगे 50% ऑफ हो जाएगा, और ये केवल और केवल फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो जो ये पहले 100 स्टूडेंट होंगे उनको उस पॉइंट पे जब भी एनालिसिस में हेल्प चाहिए होगा, प्लानिंग में हेल्प चाहिए होगा, तो मैं हेल्प करूंगा। साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज तो मिल ही जाएगा, वो तो फ्री में ही मिल जाएगा। ये आपके उल्टा काम का टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज में ध्यान से सुनिए, आपको साइंस के 20 चैप्टर के हर टॉपिक से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आप पेपर दोगे उसको मैं चेक करके भी दूंगा, राइट। तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा टेस्ट सीरीज, जिसमें 1000 प्लस क्वेश्चन है। और जो अभी पहले 100 स्टूडेंट होंगे इस वीडियो के बाद, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इस वीडियो के बाद जो पहले 100 स्टूडेंट होंगे, उन 100 स्टूडेंट को हम यहाँ पे 50% डिस्काउंट भी दे रहे हैं, और एनालिसिस और प्लानिंग में हेल्प भी करेंगे पर्सनली, मैं करूँगा स्वयं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं आप ये। तो ये हो गया एक आइडिया आपको 8 घंटे का प्लान कैसा होना चाहिए। अब सब्जेक्ट आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। 3 मैंने पेपर आपको इंपॉर्टेंट बता दिया, जिसमें आपको गैप कम मिलेगा, तो उसको मेक श्योर करो कि आप अभी कवर कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी वाली बात पे, कि आप 8 घंटे की स्टडी तो हो गई। जिस दिन हम 5 घंटे की स्टडी करेंगे, अगर मान लो हमारा स्कूल है या फिर कोई अलग एक्टिविटी है, उस दिन हम 5 ही घंटे की स्टडी करेंगे। तो 5 घंटे की स्टडी इज मोर देन एनफ। छुट्टियों वाले दिन 8 घंटे, अब छुट्टी आपका जब रहेगा आप देख लेना, और जिस दिन छुट्टी नहीं है उस दिन हम 5 घंटे पढ़ेंगे। तो 2+2+1 हो जाएगा हमारा। तो 2+2+1 क्या होता है भाई, आप भी सोच रहे हो भैया व्हाट इज दिस 2+2+1। तो ये 2+2+1 में क्या है कि मॉर्निंग में हम लोग, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि आपको स्कूल जाना होगा, तो मॉर्निंग में हम सबसे पहले 2 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आफ्टर स्कूल, जब भी हम स्कूल से आ जाते हैं, सब जगह स्कूल जाके आ गए अब हम, तो हम 2 घंटे पढ़ेंगे, और सोने से पहले 1 घंटे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। इस वाले प्लान में आपको करना क्या है, एग्जाम्पल 5 आवर प्लान का यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा।
पहले तो हम लोग 2 घंटे मैथ सॉल्व कर लेंगे, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, क्योंकि मैथ्स इज अ सब्जेक्ट जिसको प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपका मैथ्स अच्छे से हो गया तो आप इसको किसी और से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साइंस, लैंग्वेज या सोशल स्टडी, अलग अलग दिन अलग अलग रोटेट करेंगे। एक दिन साइंस लिया तो एक दिन लैंग्वेज लेंगे, एक दिन सोशल स्टडी लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे या फिर रिवीजन, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं फिर से कह रहा हूँ 30 मिनट्स यहाँ पे हम बाकी दिनों में लिखने में बिताएंगे, कि हमें एक आदत हो जाए कि जो हमें याद है उसको हम लिख भी सकते हैं, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट के 30 मिनट हम प्लानिंग एनालिसिस में करेंगे। जो लोग ये नहीं करते हैं वो प्लान फॉलो नहीं कर पाते, ये फैक्ट है। रोज करना होता है, ये रोज करना होता है। इट्स आई वर्सेस माई सेल्फ, रोज करना होता है, इसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। मत करो, ये तुम्हारा प्लान है, तुम्हारी जिंदगी है। फिर तुम बोलोगे एक और वीडियो बना के डालो, मैं उसमें भी ये स्टेप डालूंगा, ठीक है। ये तो मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो ये एक आइडिया आ गया आपको। अब देखो किस सब्जेक्ट को हमें किस तरीके से पढ़ना है, उसके लिए भी मैंने थोड़ा सा काम किया। बाकी ये जो है इसका मैं एक पीडीएफ कॉपी, ठीक है, इस चीज का एक पीडीएफ कॉपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर पीडीएफ नहीं दूंगा मैं आपको ना, इसका ही शीट का एक्सेस दे दूंगा, व्यू ओनली, तो आप इसको देख पाओगे, ये तीनों चीज को, ठीक है। आप ये तीनों चीज को देख पाओगे। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और भी लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ जो लिखा है वो मैंने दूसरी जगह यहाँ लिखा है, चलो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो मैंने एक छोटा सा एनालिसिस लिखने की कोशिश की है कि किस सब्जेक्ट को हमें कैसे पढ़ना चाहिए वीक भर में, ठीक है। थोड़ा प्लानिंग में आपको और ज्यादा हेल्प हो जाएगा। मैं अगर आपकी जगह होता और मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई होती तो भी मैं यही करता। मैं मराठी, हिंदी और इंग्लिश को टोटल अभी से लेकर के 60 घंटे में खत्म कर देता, 20-20 घंटे देता। अब ये 20-20 घंटे में मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होता कि सबसे कम समय में देता कंप्रीहेंशन वाले क्वेश्चन को, जहाँ पे पैसेज होता है और उसका आंसर लिखना होता है, ठीक है। उससे थोड़ा ज़्यादा समय देता मैं ग्रामर वाले क्वेश्चन को, और बहुत ज़्यादा समय देता मैं राइटिंग स्किल वाले क्वेश्चन को। समझ रहे हो? मतलब मेरा 60% फोकस होता राइटिंग स्किल पे, लैंग्वेजेस में, 20-20 में डिवाइड कर देता ग्रामर और कंप्रीहेंशन पे। लेकिन मैं हर एक चीज को प्रैक्टिस करके जाता, क्योंकि 600 नंबर में से 300 नंबर तो यहीं पे है। तो प्लीज इसको इग्नोर मत करो। और इसमें आपको स्टार्टिंग ऑफ द एग्जाम के टाइम में भी आपको टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आपको फॉर्मेट वगैरह राइटिंग स्किल में अच्छे से सीख लें। फिर अगर मैथ्स की मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे मैं आपके लिए तो मैंने ये लिख दिया है, थोड़ा आसान किया है। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सबसे पहले काउंट करता कि मैथ्स के पेपर में 40 मार्क्स स्कोर करने के लिए मुझे अलजेब्रा में और साथ ही ज्योमेट्री में मुझे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 2 घंटे बैठ कर, ठीक है। जितने क्वेश्चन होते हैं मैं डेली उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करता इस मोमेंट से, टाइमर लगाता, बैठता और एफर्ट डालता। एफर्ट डालूंगा तो रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसका कोई उपाय नहीं है। बट अभी हम 20 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 10 अलजेब्रा से 10 ज्योमेट्री से। इसको हम थोड़ा प्रोपोर्शन को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इतने क्वेश्चन तो हम मारेंगे, सॉल्व मारेंगे बिना देखे, ठीक है। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, तो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस से हम वीकली 3 चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास 4 वीक होगा अराउंड, तो 4 3 जा 12, लगभग 9 चैप्टर शायद हिस्ट्री में और 5 पॉलिटिकल साइंस के है, तो हो जाएगा। और वहाँ पे हमें थोड़ा गैप भी मिल रहा है, तो अगर कुछ चैप्टर हमारे एक आध दो सही से परफेक्ट नहीं भी होता है तो वो भी हमारा हो जाएगा। खैर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हमने हमारे चैनल पर कवर कर रखा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप सिंपली शुभम झा और उस चैप्टर का नाम सर्च करके भी कर सकते हो। नीलिमा मैम ने कवर किया है, फुल एनिमेटेड वीडियो, आपको लास्ट मोमेंट में वन शॉट में पढ़ाया गया, आपको बहुत काम आएगा। तो साइंस का जितना भी कवर किया है उसका लिंक डाल दूंगा नीचे, और सोशल स्टडी और ज्योग्राफी का डाल दूंगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी का डाल दूंगा। फिर ज्योग्राफी का भी यही फंडा रखना है, वीक में 3 चैप्टर को अपने को कर लेना है। अब ये इतना हो गया प्लानिंग वाला पार्ट। तुम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका बिल्कुल नहीं पढ़ाई हुआ है, उनको भी हेल्प हो जाएगा। जिनकी बिल्कुल हो गई है उनको रिवीजन, प्लानिंग वगैरह के लिए ये काम आ जाएगा। और जो लोग कभी खुशी कभी गम है उनका भी ये बेड़ा पार कर ही देगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं कुछ इस तरीके से करता। अब जहाँ पे भी मैंने प्लान बनाया, कहीं पे भी मैंने चैप्टर स्पेसिफिक नहीं बताया आपको कि इस दिन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उस दिन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। और अगर आपको कोई बताता भी है ना, तो कम शब्दों में अगर आपको जवाब दूं तो आपको उल्लू बना रहा है। क्योंकि किसी, अब देखो इस वीडियो को मान लेता हूँ मैं, मिनिमम 1000 लोग देखेंगे। 1000 लोगों में से किसने कौन सा पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है, मुझे नहीं पता है। तो आपको मैं वो चॉइस दे रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से उसको फिल इन कर सकते हो। खैर, अगर वीडियो यहाँ तक पूरा देखा 18 मिनट तक, 19 मिनट तक, तो कमेंट में लिख देना कि हाँ भैया मैंने इस वीडियो को पूरा देखा है। और जिन लोगों को सच में मुझसे इस पॉइंट पे हेल्प चाहिए, ठीक है, केवल और केवल 100 स्टूडेंट चाहिए, लर्नर्स मुझे, जिनकी मैं हेल्प करना चाहता हूँ। और वो 100 स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दैट एक तो आपको टेस्ट सीरीज का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपको क्या होगा, आपको हेल्प भी मिल जाएगी एग्जाम तक। तो ये दोनों चीज के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। हम मिल करके डिस्कशन करेंगे कि इस फॉर्मेट को हम किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। भाई दबे हमारे पास आरंभ बैच है, विक्ट्री बैच है, और बहुत सारी चीजें जहाँ पे बहुत सारे लर्नर्स है जो इन सारी चीजों का बेनिफिट उठा रहे हैं। ये आखिरी 100 स्टूडेंट है इस वीडियो के बाद की, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि अब आप जितना लेट करोगे ना फैसला लेने में कि मुझे प्लान कैसे करना है, नहीं करना है, या फिर ज्वाइन करना है या नहीं करना है,
उतना टाइम आपका कम हो जाएगा, तो प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो शायद आप मान लो 10 दिन बाद मुझसे बात करोगे, तो 5 का 8 हो जाए, 8 का 10 हो जाए। और प्लीज़ ये मत बोलना कि 5 घंटे हम निकाल नहीं पाते। बहुत आसानी से अगर मान लेते हैं कि आप स्कूल 7 बजे जाते हो, आप साढ़े 4 बजे उठो या 5 बजे उठो, 5 से 6 घंटे 6-7 बजे तक पढ़ लो, 7 बजे निकल जाओ स्कूल के लिए, उसके बाद स्कूल से आप 12-1 बजे तक आ जाओगे मतलब। उसके बाद घर में बैठ के पढ़ाई करो। अगर आप ट्यूशन जाते ही हो, अगर आप स्कूल जाते ही हो, फिर भी अगर आपके लगे पड़े हैं, तो मत जाओ ना। ठीक है? तो मत जाओ। अब 1 महीने में क्या हो जाएगा? चमत्कार नहीं हो जाएगा, रोओगे 2 लोग मिल कर के। इसलिए घर पे बैठ के शांति से पढ़ाई करो। और अपने आप से एक सवाल पूछना 11th स्टैंडर्ड में कहीं भी ट्यूशन लगाने से पहले कि स्कूल ट्यूशन सब लगा के भी यूट्यूब से पढ़ना क्यों पड़ता है? और फिर सोच समझ के कहीं ज्वाइन करना। ठीक है? थैंक यू सो मच। प्लीज़ फर्स्ट 100 स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेंगे, उनको ये बेनिफिट मिलने वाला है। चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक बटन दबा के नीचे कमेंट में मेंशन कर देना कि पूरा वीडियो देखा है। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। जो लोग भी ऐसा करेंगे, यहाँ तक देख रहे हैं, वही वो है जो चीज़ों को सीरियसली लेते हैं। बाकी थोड़ा बहुत करके तो बहुत लोग छोड़ देते हैं। यू आर द एक्चुअल कॉम्पिटिशन। हैप्पी लर्निंग।